क्या हमेशा माता-पिता सही होते हैं या फिर उनका लिया गया फैसला वो हमेशा सही होता है? क्या कभी-कभी उनकी गलतियों की कीमत बच्चों को चुकानी पड़ती है और इतनी बड़ी कि वो अपने पूरे जीवन की दिशा ही बदल दे? आज हम बात करेंगे एक ऐसे पर्सन की जो कभी एरोस्पेस साइंटिस्ट थे। उन्होंने आईआईटी बॉम्बे से स्टडी की थी और करोड़ों के पैकेज वाली जॉब वो करते थे, बट आज वो सन्यासी बन चुके हैं। ये स्टोरी है अभय सिंह की, जो अब आईआईटीएन बाबा के नाम से जाने जाते हैं। अचानक से लिया गया सन्यास का फैसला, पर क्यों? कुछ टाइम पहले एक वायरल इंटरव्यू में अभय सिंह ने जब अपनी स्टोरी सुनाई तो लोग सुनकर हैरान हो गए। उन्होंने बताया कैसे उन्होंने आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया। अभय सिंह, जो अब आईआईटी बाबा के नाम से फेमस हैं, उन्होंने एक असाधारण जीवन यात्रा तय की है। हरियाणा के झज्जर डिस्ट्रिक्ट के गांव में जन्मे अभय ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा लॉरेंस स्कूल से की, जहां वो टॉपर थे। आईआईटी में 731 रैंक लाने के बाद उन्होंने मुंबई आईआईटी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में डिग्री ली। उसके बाद वो कनाडा में एविएशन कंपनी में 40 लाख का एनुअल पैकेज पर जॉब करते थे। बट इस शानदार करियर को बीच में ही छोड़कर वो अध्यात्म की राह पर चल पड़े। अब सवाल उठता है, ऐसा उन्होंने किया क्यों? तो अभय का जवाब था, मेरे माता पिता भगवान नहीं थे, बल्कि मेरे लिए शैतान थे। अभय के पिता करण सिंह और उनकी माता, उन दोनों की वजह से ही ये मोड़ उनकी जिंदगी में आया। उनके माता पिता के आपस की लड़ाई झगड़े इतने थे कि वो सब चीज़ों से खुद को उन्होंने दूर कर लिया। उनके माता पिता रोज झगड़ते थे, उनका रिश्ता हमेशा कड़वाहट से ही भरा हुआ था और इसी माहौल में अभय बड़े हुए। वो दिन भर इन झगड़ों को सुनते और रात में पढ़ाई करते। ऐसा डोमेस्टिक वायलेंस हुआ था बचपन में? मेरे साथ नहीं ना, ऐसे मेरे पास आपस में ना, तो ऐसे बच्चों के माँ बाप आपस में झगड़ा करते थे तो उसका असर हो गया। उसका असर होता है बच्चे को। और उसके बाद भी आप आईआईटी निकाल दिए। हाँ, तो है ना कृपा महादेव की। उन्होंने कभी भी शांति महसूस नहीं की। एक बच्चे के लिए सबसे सेफ प्लेस उसका खुद का घर होता है, पर जब वही घर लड़ाई झगड़ों में या वहाँ पर शांति ना मिले तो उस बच्चे पे क्या असर पड़ेगा। अभय ने बताया कैसे उनके माता पिता के झगड़ों ने उन्हें मानसिक रूप से एकदम कमजोर बना दिया था। माता पिता लड़ते हैं तो बच्चा बस बेबस होकर देखता रहता है और वो बोलते कि मैं भी देखता था, मैं चुपचाप सहता था, बचपन से ही मैं शांति की तलाश में था, लेकिन वो मुझे कभी भी मेरे घर में नहीं मिला। अभय के जीवन में एक महत्वपूर्ण पहलू उनके 4 साल की प्रेम कहानी थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि वो 4 साल तक वो रिश्ते में थे, पर उनके मन में कभी भी शादी को लेके कोई ख्याल नहीं था, क्योंकि उन्हें लगा कि वो इस रिश्ते को सही तरीके से नहीं निभा पाएंगे। अभय ने जिससे वो प्रेम करते थे, अपने मन की जो भी बात थी वो उनके सामने रख दी कि वो क्या महसूस करते हैं, जिसके बाद उन दोनों का रिश्ता वहीं ख़त्म हो गया और वो दोनों अलग हो गए। अब बात आती है कि उन्होंने 4 साल के रिश्ते को छोड़ा क्यों। अभय के इस फैसले के पीछे उनके परिवार का बहुत बड़ा प्रभाव था। उनके माता पिता के बीच लगातार होने वाले झगड़े ने उनके मन पर गहरा असर डाल दिया था। बचपन में वो रात में पढ़ाई करते थे ताकि दिन में होने वाले जो झगड़े थे उनकी वजह से उनकी पढ़ाई पे कोई भी असर ना पड़े। इन झगड़ों की वजह से उनके दिमाग पे बहुत ज़्यादा ही असर पड़ा और वो धीरे धीरे उनको वहाँ पे अशांति महसूस होने लगी, जिससे उनका मन एकदम परेशान रहने लगा और फिर वो अध्यात्म की ओर उनका मन लगने लगा। जब वो कनाडा में थे, जब लॉकडाउन लगा था, तो वो घर पर बैठ के बुक्स पढ़ते थे
इस बारे में जानकारी लेते थे। अभी ने बताया कि वो हमेशा खुद को इस दुनिया से हमेशा अलग महसूस करते थे। घर के झगड़ों ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था। वो शांति के लिए पढ़ाई में खुद को उन्होंने लीन कर दिया कि वो पढ़ाई में ही लगे रहे और इस तरह आईआईटी तक पहुँचे। लेकिन जब कामयाबी ने उनको वो सुकून नहीं दिया जिसकी हमेशा से उनको तलाश थी, तो 2021 में उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी और वो भारत वापस आ गए। उन्होंने आध्यात्म का रास्ता अपनाया और चूना अखाड़ा से संन्यास ले लिया। आज वो आईआईटीएन बाबा के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन उनके मन में अपने माता पिता के लिए बहुत ज़्यादा ही गहरी नफरत बैठ चुकी है। वो बोलते, मैंने उनके विनाश के लिए भविष्यवाणी कर दी है। उनके कर्म बहुत बुरे हैं और उन्हें अपनी गलतियों को भुगतना होगा। घर बुलाने का प्रयास कर रहे हैं तो आप घर जाएंगे? अरे यार, उनका तो विनाश निश्चित करके आया होगा। उनके लिए तो मैंने ऐसे ऐसे टाइमलाइन बना के रखी हुई है, क्योंकि उनके कर्म इतने खराब है ना। अब मेरा काम है ना आत्मा को कर्म के हिसाब से देखना है। तेरे कर्म की स्कोर कितना है वो दिखा। तो रिश्ते के चक्कर में क्या तो मैनिपुलेट कर रहे हो, मतलब कि न्याय नहीं होगा तुम्हारे साथ। कर्म के हिसाब से होगा ना। जो मेरे कर्म है उससे मिलेंगे। राम को भी अपना कर्म मिला था, चुपके वाले को तीर मारा, बाद में लगा ना उसको तीर। भगवान को जब कर्म निभाना पड़ता है तो वो अलग हो जाएंगे माँ बाप होने के बाद। तो आपने अपने पिताजी की टाइमलाइन लिख दी है? हाँ, सब लिख दिया कि क्या कुछ होने वाला है उनके साथ? क्या माता पिता की गलतियां बच्चों का भविष्य खराब कर सकती हैं? इस पूरे इंसिडेंट ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। क्या माता पिता को ये हक है कि वो अपनी लड़ाई और ऐसे रिश्ते का असर अपने बच्चों पर डालें? कई बच्चे ऐसे ही घरों में बड़े होते हैं जहाँ ये घरेलू हिंसा मतलब डोमेस्टिक वायलेंस होता है और उनके जो माता पिता होते हैं वो हर दिन लड़ते रहते हैं और इसका जो रिजल्ट होता है वो बहुत ज़्यादा ही खराब होता है कि वो मानसिक रूप से टूट जाते हैं, कुछ डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ समाज से कट जाते हैं और कुछ अभय की तरह पूरी दुनिया से अलग होने का फैसला कर लेते हैं। अभय का मानना है कि माता पिता के बीच के झगड़े बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालते हैं। उन्होंने कहा कि उनके माता पिता के कर्मों के कारण वो उनसे नफरत करते हैं और उनके साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहते। अभय सिंह की ये कहानी इस बात का एग्जाम्पल है कि कैसे फैमिली में जो लड़ाइयाँ होती है या वहाँ का एनवायरनमेंट होता है वो एक पर्सन को उसकी जो लाइफ होती है उसका डायरेक्शन ही चेंज कर देती है। ये बात उन माता पिता को समझनी चाहिए। उनके लिए ये एक सीख है कि वो अपने बच्चों को कैसे उनके साथ रहें, उनके सामने कैसे बिहेव करें। और अगर आप दोनों में नहीं बन रही है या फिर झगड़े हो रहे हैं तो बच्चों के सामने उस चीज़ को ना रखें, उनके सामने ऐसे लड़ाई ना करें, नहीं तो इसकी वजह से बच्चों के जो माइंड पे असर पड़ता है वो बहुत ज़्यादा ही बुरा होता है। अगर देखा जाए तो ये स्टोरी सिर्फ अभय की ही नहीं है, ये स्टोरी उन बच्चों की भी है जो माता पिता के झगड़ों की वजह से परेशान रहते हैं। ये उन माता पिता को सोचना चाहिए, क्या हम अपने बच्चों को वो माहौल दे रहे हैं जो उनके लिए सही है? कहीं उनकी गलतियों की कीमत वो बच्चे तो नहीं चुका रहे हैं? सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आपके क्या थॉट्स हैं इसे लेकर? अपनी थॉट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।